वेलकम बैक गाइस। तो यार इंडिया में ना एक ही ऐसा ब्रांड है जो सदाबहार है, जो हमेशा चलता है। सर्दी आती नहीं है तो उस ब्रांड की चर्चाएं होने लग जाती हैं पहले ही। ओल्ड मॉन्क ने यार 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, अभी लोगों को पता नहीं है शायद से इसके बारे में। ये 2 नए प्रोडक्ट्स आए हैं इनके मार्केट में। एक फ्लेवर्ड रम है या फिर जैसे फ्लेवर्ड लिक्योर कह सकते हो आप, ओल्ड मॉन्क स्पाइस्ड एंड ओल्ड मॉन्क फायर। जैसे इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था ना ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी एंड ओल्ड मॉन्क एम्बर, ऐसे ही इन्होंने 2 ये नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च किए हैं। हरियाणा में मुझे अभी नहीं दिखे, मैं नोएडा था तो मैंने ये नोएडा यूपी से परचेज़ किए हैं। 240-250 रुपीज़ की एक बॉटल है, एक 180 ml की बॉटल है, फुल बॉटल नहीं है। मैंने सोचा पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं, फिर बॉटल तो आती रहेगी यार, ठीक है। तो आज हम इन दोनों को ट्राई करेंगे एंड देखेंगे कि क्या लॉन्च किया ओल्ड मॉन्क ने। क्या पिछली जैसे इन्होंने कॉफ़ी लॉन्च की थी जो पूरी मार्केट में यार उसने एक वो कर दिया था, लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी वो, तो क्या इनमें वो बात आएगी या नहीं। एंड यार जो भी अब ओल्ड मॉन्क में इनिशिएटिव दे रहा है ना अपना, जिसके भी अंडर है ये सारी चीज़ें, मार्केटिंग एंड ये जो R&D डिपार्टमेंट होगा, तो वो बहुत सही कर रहे हैं यार। क्योंकि लास्ट ईयर जो कॉफ़ी आई थी वो भी बहुत अच्छी चली थी। नहीं तो ओल्ड मॉन्क को ना ऐसा ही देखा जाता था कि भाई सबसे सस्ती रम है, कुछ ना मिले तो ओल्ड मॉन्क पी लो, ठीक है। बट स्टिल अब जो इनकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हो, इतनी प्यारी पैकेजिंग करी है इन्होंने एंड इतने अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, इतने डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। एंड मेन बात पैकेजिंग की नहीं है यार, ठीक है बाहर से दिखने में अच्छी है, लेकिन ट्राई करते हैं पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर में लेना वर्थ इट है इनको या नहीं, या फिर अपनी ओजी वाली ओल्ड मॉन्क की बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसी और नए अपडेट्स के लिए, नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो एंड कमेंट भी कर सकते हो अगर आपका कोई सजेशन होता है तो पहले ओल्ड मॉन्क स्पाइस की बात कर लेते हैं। ब्लैक कलर की एक बॉटल है, गोल्ड से इन्होंने राइट में भी ओल्ड मॉन्क लिखा हुआ है इसके एंड साइड्स में, एंड पीछे से भी सेम है। बैच नंबर मेरे को 108 दिख रहा है, तो मे भी थोड़ा पहले आ गई होगी मार्केट में। अगस्त 2025 की पैकेजिंग है वैसे तो। इंग्रेडिएंट्स की बात इसमें वैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन स्टिल हम उस वे में जज नहीं करेंगे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड उसके लिए, क्योंकि प्राइस रेंज की बात है। इस प्राइस में नेचुरल फ्लेवर्स या फिर नेचुरली बनाना इनको सेल करना पॉसिबल नहीं रहता होगा। तो जो भी इसकी 500-700 रुपये की रेंज में जो भी लिक्वर्स आते हैं उसमें हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की बात नहीं करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसमें यही देखेंगे कि अच्छी है, कॉफ़ी वाली को टक्कर देती है, या फिर इन्होंने जनरल एक ऐसी लॉन्च कर दिया, ठीक है। पहले मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओल्ड मॉन्क स्पाइस को। छोटी सी बॉटल है, आप देख सकते हो, एक बहुत छोटी सी बॉटल है, ठीक है। लेकिन चलो, ब्लैक कलर का लेबल यूज़ किया है, गोल्डन से इन्होंने उस पर एंग्रेव किया हुआ है। ओल्ड मॉन्क स्पाइस्ड एक्सो करके लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हालांकि एक्सो एक ब्रांडी की या फिर एक्स्ट्रा एज्ड की टर्म है, बट इनमें कोई एज स्टेटमेंट नहीं है, ये जनरल वैसी आती है। इन्होंने एक्सो लिखा है, लेकिन एक्सो का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है यार, ठीक है। इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ बॉटल को। ओल्ड मॉन्क फायर की है, इन्होंने एक ऐसा फायर का टेक्सचर भी बॉक्स पे दिया है, लावा का कह सकता हूँ मैं। ये ओल्ड मॉन्क फायर की बॉटल आप देख सकते हो। ग्लास पे जैसे ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी में इन्होंने वो यूज़ किया था सिग्नेचर, जो ओल्ड मॉन्क 7 इयर्स वाला स्टाइल है, वही इन्होंने इस पर भी यूज़ किया दोनों बॉटल्स पे। तो पहले ओपन कर लेते हैं हमारी ओल्ड मॉन्क स्पाइस रम। स्क्रू कैप के साथ आती है। स्टॉपर अभी इसमें कोई नहीं है, हो सकता है जो बड़ी बॉटल है या फिर जो 750 ml की बॉटल होगी उसमें स्टॉपर इन्होंने दिया होगा। एक पोर कर लेते हैं छोटा सा। ज़्यादा बड़ा पोर नहीं कर रहा हूँ मैं इसका अभी। बॉटल पे ऐसा कोई फ्लेवर्स के बारे में नहीं लिखा है, बस एक स्पाइस रम लिखा है। इंग्रेडिएंट्स में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एंड कलर्स वगैरह हैं ही। ओल्ड मॉन्क का यार जो ओरिजिनल वाली आती है, जो XXX वाली रम आती है, उसका मेरे को फ्लेवर्स पूरे आ रहे हैं इसमें से। पता लग रहा है कि उसको ही इन्होंने जो एड ऑन इन्फ्यूज़ किया है वो उसी रम में किया है। हल्की सी स्पाइसीनेस मेरे को ज़्यादा लग रही है उससे, मतलब मेरे को ऐसे नहीं लग रहा कुछ बहुत अलग इन्होंने लिक्योर बनाया, वही रम लग रही है। थोड़ी सी स्पाइसीनेस ज़्यादा ज़रूर लग रही है। मे भी अभी नोज़ पे नहीं आ रही होगी, एक सिप लेके देखते हैं इसका। चीयर्स। ओके ग्रेट। इन्होंने इसमें क्या किया है, जो ओल्ड मॉन्क आती थी ना XXX, उसी को लिया है एंड उसमें जो थोड़ी सी स्पाइसीनेस ऐड की है। ये मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मैं यूज़ करता था, तो ओल्ड मॉन्क की बॉटल लोगे ना आप एंड उसमें आप अपने जो स्पाइसेस होते हैं, जो इंडियन स्पाइसेस होते हैं, सिनेमन, कार्डमम वगैरह, वो डाल के इन्फ्यूज़ कर देता था।
तो उसको 24 आवर्स टू 48 आवर्स के लिए आप इन्फ्यूज़ कर देते हो, तो उसमें एक स्पाइसी फ्लेवर आ जाता है एंड उसकी जो स्वीटनेस है वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है। एंड वो काफ़ी लोग करते थे, जैसे लोग हॉट टॉडी भी बनाते हैं। हॉट टॉडी में हालांकि इन्फ्यूज़ नहीं करते हैं रम को, बट अब अगर आपको हॉट टॉडी बनानी है ओल्ड मॉन्क से तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप ये ला सकते हो ओल्ड मॉन्क के स्पाइस एंड इसमें हॉट वाटर एंड हनी ऐड कर सकते हो। फ्लेवर की मैं बात करूँ तो एक स्वीट फ्लेवर है, वो वाली रम का एग्जैक्ट फ्लेवर है, हल्का सा वनीला एंड हल्का सा जो इंडियन स्पाइसेस है उनका फ्लेवर है पैलेट पे। एंड फिनिश में स्टार्ट ओल्ड मॉन्क से ही होती है एंड बाद में थोड़ी सी स्पाइसीनेस लेके आती है। काफ़ी स्वीट है नोजिंग में तो, क्योंकि ये शुगर यूज़ करते हैं। एंड रम जनरल कैसे बनती है, रम की कुछ कॉकटेल्स अगर आप देखना चाहो तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो ओल्ड मॉन्क का। काफ़ी डेंस है, काफ़ी अच्छी रम है। स्पिरिट का कोई भी एसेंस नहीं है, बिल्कुल भी स्पिरिटेड नहीं है। हालांकि 40% या 42.8% में ही होगी, 40% में ही है, 40% में है तो भी स्पिरिट का ऐसा कोई एसेंस नहीं है। मतलब अगर आप मैं सिप कर पा रहा हूँ इसको तो स्टिल मे बी टेम्परेचर का रीज़न हो सकता है कि अभी विंटर चल रहे हैं तो हो सकता है कि उस वजह से, लेकिन स्टिल आप इसको ईजिली सिप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ओल्ड मॉन्क फायर की, ठीक है। अब इस एक ग्लास में मैं पोर कर रहा हूँ ओल्ड मॉन्क फायर। गुड, ग्रेट। एक सिनेमन फॉरवर्ड इसकी है, सॉरी एक सिनेमन फॉरवर्ड नोजिंग आ रही है। तो हमारे यहाँ तो यार सिनेमन वैसे यूज़ हो जाता है खाने में या फिर जनरल फूड कुकिंग में, बट वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में ना ये ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाते लोग, तो इसको सिनेमन को एक स्पाइस वो मानते हैं, ठीक है। जैसे जेडी फायर आती है तो उसमें हमारी जो पेपर होती है वो पेपर नहीं यूज़ करते हैं, वो एक सिनेमन यूज़ करते हैं, क्योंकि पेपर तो आपके थ्रोट में लगेगा, है ना। तो इसमें भी इन्होंने सिनेमन यूज़ किया, जैसे फायरबॉल आती है तो उस हिसाब से इन्होंने बनाने की कोशिश की है, बट हालांकि उससे बहुत कम स्वीट है अभी तक। वैसे मेरे को ये नोज़ पे कोई स्वीट नहीं लग रही है ज़्यादा, एक सिनेमन फॉरवर्ड ही नोज़ आया मेरे को। हल्का सा ना इसमें सिनेमन के अलावा भी एक फ्लेवर है, हल्का सा कार्डेमम टाइप सा मेरे को लग रहा है, मे बी कुछ और होगा, वो एक पिक नहीं हो पा रहा है। तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं इसको। चीयर्स। अच्छा ठीक है, अच्छी है यार बहुत। नोज़ पे तो बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा था स्वीटनेस, बट अगर टेस्ट करके देखोगे तो बिल्कुल ही एक सिरप है, सिनेमन सिरप आप कह सकते हो। रम का तो मेरे को इसमें फ्लेवर ही नहीं आया, सिर्फ सिनेमन एंड शुगर है, अल्कोहल का कोई बर्न नहीं है फिलहाल। मतलब एक बहुत स्वीट रम है, तो एक फायर को आप उससे रिलेट मत करना, एक स्वीट सिनेमन से रिलेट करना। बहुत मतलब जैसे चाशनी होती है ना, सिरप होता है, सिरप ही है ये। थोड़ी सी ओवरली स्वीट है मेरे को लग रही है, या तो मैंने पहले स्पाइस ट्राई की थी उसमें शुगर का इन्होंने ऐसा यूज़ नहीं किया है, ये बिल्कुल ही सिरप यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है, अच्छी है, मेरे को फिलहाल अच्छी लगी दोनों। जैसे कॉफ़ी एक अलग फ्लेवर था, तो ओल्ड मॉन्क की यार इतनी अच्छी कलेक्शन आ गई है। अब तो अगर आपको कोई पार्टी होस्ट करनी है ना, या आप मिक्स करते हो कॉकटेल्स वगैरह बनाते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4-5 वेरिएंट रख लिए ओल्ड मॉन्क के। डिलेक्स से लेके अपना कॉफ़ी आता है, एम्बर आता है एंड स्पाइस्ड एंड ये जो फायर है, तो चारों वेरिएंट्स रख लिए एंड जिसको जो पीनी है। तो ओल्ड मॉन्क में भी आपकी पार्टी हो सकती है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग यार ओल्ड मॉन्क को कोक के साथ पीते हैं या कुछ कॉकटेल्स बनाते हैं। कॉकटेल्स अगर आप बनाते हो तो मेरी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, उसमें भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। मैं कहूँगा अगर आपको फायर यूज़ करनी है तो आप शुगर सिरप का यूज़ मत करना साथ में, बट अगर आप स्पाइस यूज़ कर सकते हो तो आप शुगर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जो मैंने मॉन्क कॉलिन्स वाली कॉकटेल बनाई थी, आप वो ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी जाएगी। स्पाइस रम के साथ मैं कह सकता हूँ ज़्यादा कुछ कॉकटेल्स बन सकती हैं, क्योंकि वो एक ना बैलेंस फ्लेवर प्रोवाइड कर रही है। ये जो है वो प्रॉपर स्वीटनेस की तरफ है, एंड अगर आप इसमें ज़्यादा कुछ डालोगे ना तो सिनेमन हट जाएगा, सिर्फ स्वीटनेस ही रह जाएगी, तो वो हो सकता है उसका फ्लेवर्स ख़राब हो। बट जो फायर है इसको मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा सटल फ्लेवर्स में ही रखना है इसको, ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कॉकटेल्स में मत डालना, नहीं तो आपको सिर्फ स्वीटनेस ही मिलेगी, सिनेमन का फ्लेवर रह जाएगा। इस टाइप का आप एक शॉर्ट ग्लास लेके इसमें 30 ml पोर करके, या फिर जितना आपको ठीक लगता है आप इसके शॉर्ट्स ले सकते हो। एक बहुत अच्छी है पार्टी ड्रिंक के हिसाब से अगर आप लेना चाहो तो, जैसे फायरबॉल का अल्टरनेटिव आप कह सकते हो, या फिर जेडी फायर का अल्टरनेट कह सकते हो। हालांकि उनसे बहुत मीठी है, तो आप इसको फ्रीज़र में रख के आइस कोल्ड करके भी शॉर्ट्स ले सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छी है अगर आप पार्टी ड्रिंक के हिसाब से ले रहे हो तो। एंड जो स्पाइस्ड है उनको आप काफ़ी सारी कॉकटेल्स में यूज़ कर सकते हो। अगर आप कुछ कॉकटेल्स देखना चाहोगे तो मैं एक वीडियो स्पाइस रम के साथ ओल्ड मॉन्क की कॉकटेल्स की भी बना दूंगा, ठीक है।
तो इसमें एक बार थोड़ी सी कोक ऐड करके देख लेते हैं। डाइट कोक ऐड करता हूँ मैं वैसे जनरली, तो मैं डाइट कोक ही ऐड कर रहा हूँ इसमें। जो स्वीट है उसमें मैं एक ये लेमन पील भी डाल रहा हूँ, फायर वाली जो है उसमें डाइट कोक मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी। एक आइस क्यूब भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एंड एक आइस क्यूब दूसरी में भी। तो थोड़ा सा वेट कराएंगे यार दोनों को। लिक्योर्स का क्या है ना यार, काफ़ी लोगों को ना ज़्यादा समझ नहीं आते हैं क्योंकि पहली बार ट्राई करते हैं। इंडिया में ना वो कल्चर नहीं है कि आप अलग अलग लिक्योर्स ट्राई करें, बट ओल्ड मॉन्क सही कर रहा है। बट ये चीज़ इनको बहुत जल्दी भी कर देनी चाहिए थी, थोड़ा सा लेट हो गए हैं ये लोग। अब कल्चर आ रहा है तो इन्होंने वो स्टार्ट किया है। बट मोहन मेकिंस के लिए हैंड्स ऑफ है यार कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। हर साल 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो आगे फ्यूचर हो सकता है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स से लॉन्च करें। बस थोड़ा सा जो रम पे वो लिखते हैं ना एजिंग का, जो एक मिसगाइड करते हैं, वो थोड़ा सा इनको चेंज कर सकते हैं तो कर देना चाहिए। बाकी ठीक है यार, सबकी अपनी मार्केटिंग है, अब उनका काम चल रहा है तो फिर ठीक है चलाओ। हमारे यहाँ इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है ना, नहीं तो लॉज होते तो फिर वो नहीं लिख पाते उस चीज़ को। टेस्ट करके देखते हैं, पहले फायर को टेस्ट कर रहा हूँ मैं। यार ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा इन्होंने स्वीट यूज़ किया है, तो कोक के साथ तो बिल्कुल मत पीना। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं सिरप ही पी रहा हूँ। अब कोई कहेगा थोड़ी सी कोक डाली है, तो यार मैंने रम भी थोड़ी डाली थी। ये 180 ml की बॉटल्स हैं, बिल्कुल थोड़ी मैंने इसमें पोर की है, ठीक है। बात करते हैं स्पाइस की, इसको ट्राई करके देखते हैं। ये अच्छी है उससे यार, ओके। आखिरी में एक स्पाइसीनेस आ रही है। इसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो कोक में, डाइट कोक, या फिर आप अगर नॉर्मल कोक यूज़ करते हो तो आप नॉर्मल कोक में यूज़ कर सकते हो। बट फायर को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। फायर आप सिर्फ एक शॉर्ट ग्लास में ले सकते हो, या उसकी कुछ सटल कॉकटेल्स में एक बार सोचूंगा उसके बारे में आप क्या बना सकते हो। बट अगर आपको कोई भी कॉकटेल बनानी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसमें आप शुगर यूज़ मत करना। जैसे कोक मैंने यूज़ की तो वो एक स्वीट फ्लेवर प्रोवाइड करती है, तो स्वीटनेस यूज़ मत करना, नहीं तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप उसमें एक बिटरनेस के लिए लेमन या फिर कुछ एंड ये टॉप अप कर सकते हो सोडा से, एंड मे बी कुछ कॉकटेल्स हैं आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। स्पाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डाइट कोक के साथ ले लो। तो यार दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपको शुगर का इशू है या फिर आप मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप फायर को अवॉइड करो। बट स्पाइस ज़रूर आप इस सर्दियों में ट्राई करना, बहुत अच्छी रम है, बहुत अच्छी लगी मेरे को टेस्ट में। पहले आती थी यार कैप्टन मॉर्गन की स्पाइस आती थी, बट मे बी अब वो अवेलेबल है नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है। बट स्पाइस रम इंडिया में वैसे काफ़ी कम थी, अब आने लगी है, एंड ओल्ड मॉन्क ने निकाल दिया तो अब सबको पता लग जाएगा स्पाइस रम का वैसे भी। तो आप ये ट्राई ज़रूर कर सकते हो, बहुत अच्छी है। 600-700 रुपये के हिसाब से प्राइस वर्थ इट है अगर मैं बॉटल की बात करूँ तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इस पूरे महीने एक वीडियो तो रोज़ का आई जाए, ठीक है। एक आध बीच में रह गया तो फिर कोई बात नहीं, अगला पूरा साल पड़ा है। चीयर्स।